नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर हंगामा मच गया है, बावेला खड़ा हो गया है। तरह तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, तरह तरह से आक्षेप हो रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो चंद्रचूड़ की छीछालेतर हो रही है। चंद्रचूड़ ने क्या कहा ऐसा, क्यों कहा ऐसा, उनका उद्देश्य क्या है ऐसा कहने के पीछे? क्या वो रिटायरमेंट के बाद कुछ हासिल करने के लिए ये सब कह रहे हैं? ये सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनके इस बयान से। और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक प्रधान न्यायाधीश की जो भूमिका होती है एक न्यायपालिका में, एक लोकतंत्र में, क्या उस भूमिका को वो ईमानदारी से निभाने के लिए तत्पर हैं या उससे पीछे हट रहे हैं, या अपने कार्यकाल में उन्होंने जो फैसले किए हैं उसका आधार क्या था? क्या उसके लिए उन्होंने कानूनी संवैधानिक आधार का इस्तेमाल किया या फिर कुछ और था? अब उन्होंने जैसे बयान दिया है कि जब अयोध्या विवाद का फैसला होना था तो 3 महीने तक तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या न करें, और उन्होंने फिर जाकर भगवान की शरण ली, डायटी देवी के सामने बैठ गए और उनसे कहा कि आप ही समाधान करो, आप समाधान दो। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। अब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किस हिसाब से न्याय करेगा? क्या आस्था के बल पर न्याय करेगा? वो कह रहे हैं कि जब भी कोई समस्या हो तो आस्था पर, अगर आपकी आस्था है भगवान पर, तो आपको रास्ता मिल जाता है। क्या न्यायालय रास्ता ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद की शरण लेगा, या उसका काम है संविधान और कानूनी किताबों की शरण लेना? उन मिसालों का इस्तेमाल करना जो पहले इस तरह के मामलों में कायम हुई हैं? क्या है उसका फर्ज? क्या है उसके न्याय की प्रक्रिया? क्या कोई जज आस्था और विश्वास के आधार पर तय करेगा कि इस फैसले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया। और इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि बार बार संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होना चाहिए। अब अगर चीफ जस्टिस ही अनसाइंटिफिक बात करे, जिसका विज्ञान से कोई लेना देना ना हो, तर्क से लेना देना ना हो, तो जाहिर है कि उनकी समझ पर और उनकी नीयत पर, दोनों पर सवाल खड़े होंगे। और वो खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। हालांकि जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट लगातार इस देश के लोगों को निराश कर रहा था। एक के बाद एक चीफ जस्टिस आ रहे थे और वो सरकार की जी हुजूरी कर रहे थे, या तो राजनीतिक दबाव में फैसले ले रहे थे, या फिर रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी प्लम पोस्टिंग के लिए सरकार को खुश करने में लगे हुए थे, या फिर वो सचमुच में जो सरकार की, जो सत्तारूढ़ दल की विचारधारा थी उससे उनका लगाव था, उसके प्रति उनकी निष्ठा थी, अंदर से वो हिंदुत्ववादी थे, और इसलिए लगातार उनके फैसले उस लाइन पर होते रहे और उससे सरकार को बहुत सारी राहतें मिली। बार बार जो सरकार ने गलतियां की या गलत काम किए, गलत लोगों को सपोर्ट किया, उस सब को लेकर सवाल उठ रहे थे कोर्ट पर। तो DY चंद्रचूड़ आए तो लोगों को उम्मीदें लगीं कि शायद अब रवैया बदलेगा। शुरू में उन्होंने कुछ संकेत भी दिए, लेकिन उनकी कथनी और करनी में लगातार फ़र्क हमने देखा। हालांकि उसके पहले भी जो अयोध्या के मामले का फैसला आया था उसमें चंद्रचूड़ भी उस 5 जजों की बेंच में थे, जिसने
कानून के बजाय जन भावना के आधार पर फैसला दिया और उस फैसले को लेकर सवाल खड़ा हुआ। आज जब डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान से प्रार्थना की कि वो मुझे समाधान दें, तो उससे इस बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के नहीं, एक हिंदू होने के नाते एक फैसला लिया था। उस फैसले के वो भागीदार थे, क्योंकि अयोध्या का फैसला कानून और संविधान के नियमों के हिसाब से तो हुआ नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करता है। उसने अपने फैसले में कहा कि ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि अयोध्या में जिस स्थल पर मंदिर बनाने की मांग की जा रही वहाँ कभी कहीं मंदिर था। इससे तो उन्होंने इनकार कर दिया था। सिर्फ एक जन भावना के आधार पर ये फैसला उसने सुनाया था और दूसरे पक्ष को अनदेखा कर दिया था। उन्हें 5 एकड़ की ज़मीन दूर दे दी थी कि आप वहाँ अपनी मस्जिद बना लो। तो ये तो फैसला नहीं था, फैसला था, न्याय नहीं था, जो कि बार बार कहते हैं। तो उस समय भी, लेकिन चूंकि वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उस समय रंजन गोगोई थे, उनकी अध्यक्षता में ये फैसला हुआ था। उस बेंच की अध्यक्षता वो कर रहे थे। और रंजन गोगोई आप जानते ही हैं, रिटायर होने के बाद राज्यसभा सदस्य बन गए बीजेपी की मदद से। तो वो फैसला तो विवादास्पद था ही, उस पर बहुत सारे सवाल न्यायविदों ने उठाए हैं, आम लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बन गए तो लगा कि ये आदमी थोड़ा रीढ़ की हड्डी वाला निकलेगा। शुरू में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से संकेत दिए कि लगा कि ये सरकारी दबाव को मानने वाला चीफ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन खरामा एक एक करके इस तरह की चीज़ें होती गईं, जिससे लोगों का विश्वास कमज़ोर होता गया। चाहे वो महाराष्ट्र का फैसला हो, जिसके बारे में कहा यह गया कि महाराष्ट्र की सरकार वैध नहीं है, लेकिन उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त करने के आदेश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सब कुछ गलत किया वहाँ, लेकिन राज्यपाल बने रहे। बाद में उनको केंद्र सरकार ने भले ही हटा दिया, लेकिन उन्होंने शिंदे सरकार को बरकरार रखा। इसी तरह से देखिए, धारा 370 को जस्टिफाई कर दिया उसने, जबकि विधानसभा वहाँ नहीं थी। और ये एक पेच, एक तिकड़म लगाकर मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया था। उसको भी डीवाई चंद्रचूड़ वाली पीठ ने सही ठहरा दिया। पीएम केयर फंड पर वो लगातार सुप्रीम कोर्ट बैठा रहा, आज तक कुछ नहीं हुआ। अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही हम सब जानते हैं। अडानी को बार बार बचाया गया। इसके अलावा और भी ऐसे फैसले गिनाए जा सकते हैं, जैसे भीमा कोरेगांव का फैसला है जो 5 साल से चल रहा है, उसमें कभी सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, बुलडोजर चल रहे हैं, अभी जाकर कोर्ट ने थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस जो कि 1 हफ्ते पहले कह रहे थे कि पता नहीं इतिहास मुझे किस तरह से देखेगा, किस तरह से दर्ज करेगा, आपका इतिहास ये है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और ये इसी रूप में दर्ज होगा। आप कोई बहुत साफ सुथरे रीढ़ की हड्डी वाले चीफ जस्टिस के तौर पर याद नहीं किए जाएंगे। सिर्फ एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, उसमें भी आपने डंडी मार ली, इलेक्टोरल बॉन्ड का को अवैध सरकार आपने करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। लेकिन जो पैसा उस अवैध तरीके से पार्टियों ने हासिल किया था, उसको आपने वापस नहीं लिया, वापस नहीं मांगा। उस पैसे का इस्तेमाल पार्टियों ने और ख़ासतौर पर सत्तारूढ़ दल ने जमकर किया, क्योंकि उसे सबसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। पीएम केयर फंड, जिसमें सरकारी कर्मचारियों से पैसे लिए गए और उसको प्राइवेट बना के रखा हुआ है प्रधानमंत्री महोदय ने, इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। तो
खैर, ये एक थोड़ा सा विषयांतर हो गया, क्योंकि चंद्रचूड़ इस तरह की बातें करते रहे हैं, बातें करने में माहिर रहे हैं। वो मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते रहे, न्याय की बात करते रहे, लेकिन बात करते रहे, उनके फैसलों में ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हम बात करते हैं अब इसकी, जो उन्होंने ये बयान दिया और इसको लेकर जो विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद खड़ा होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि किसी भी जस्टिस से, किसी भी जज से, किसी चीफ जस्टिस से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो इस तरह से फैसले करेगा। वो संविधान को सामने रखकर क्यों फैसला नहीं करेगा? कानून की किताबों को रखकर सामने क्यों नहीं फैसला करेगा? लेकिन शायद डी.वाई. चंद्रचूड़ चुनाव के बाद की अपने जीवन के बारे में सोच रहे हूँ, क्योंकि पिछले 2, 3, 4 महीनों से लगातार वो इस तरह के संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं मानो वो एक हिंदू जज हूँ और हिंदुत्ववादी सरकार के साथ खड़े हूँ। अब आप कुछ दिन पहले खड़े हुए उस विवाद को ध्यान में लाइए, जब गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंच गए थे। निश्चित रूप से डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन्हें आमंत्रित किया होगा, बिना बुलाए प्रधानमंत्री तो उनके घर पहुंचेंगे नहीं। तो इस पर सवाल उठे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आखिरकार एक अपने घर में कोई आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वो अलग बात, उसको एक सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु क्यों बना दिया? प्रधानमंत्री को बुलाया, उसके वीडियो बने, उसके वीडियो वायरल हुए, प्रधानमंत्री ने अपने लिए उस घटना का इस्तेमाल किया, अपने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए किया, और आपने उनकी मदद की। क्यों की? क्या आप उनसे कुछ हासिल करना चाहते थे? आपकी कोई डील हुई थी, या हो रही है, या होगी, जो चुनाव के बाद दिखेगी? ये आशंकाएं हैं, ये प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, जिनके जवाब चंद्रचूड़ ने नहीं दिए हैं। और जब तक वो जवाब नहीं मिलेंगे ये सवाल पूछे जाते रहेंगे। आपकी जवाबदेही है उनका जवाब देना, आप जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। इसी बीच में आप अयोध्या भी गए, उसका भी सार्वजनिक प्रदर्शन किया कि आप अयोध्या में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपने हर मौके पर यह जाहिर करने की कोशिश की कि आप एक हिंदू जज। अब सोचिए कि कोई अगर मुस्लिम जज इसी तरह से व्यवहार करता, आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम जज ये कहता कि इस फैसले में मैं अल्लाह से पूछने लगा, खुदा से पूछने लगा कि मुझे समाधान दो, और फिर उसने जो कहा मैंने वो फैसला सुना दिया, तब कितना हंगामा खड़ा होता इस देश में। तब क्या क्या टिप्पणियाँ होती उस पर, उसे कट्टरपंथी, रूढ़िवादी, इस्लाम परस्त, क्या क्या ना कहा जाता। आज अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ यही कर रहे हैं तो ये सवाल तो उन पर भी उठेंगे, ये आपत्तियां उनके बारे में भी जाहिर की जाएंगी, उन पर भी ये आरोप लगेंगे ही कि वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके फैसले। आखिरकार जब उन्होंने ये स्वीकारोक्ति की कि वो भगवान से पूछकर उन्होंने फैसला किया, तो ये तो बात जुड़ जाती है ना कि आपने बतौर हिंदू होने के नाते अयोध्या का फैसला दिया। आप एक तर्क संगत ढंग से, न्याय संगत ढंग से काम नहीं कर रहे थे उस समय। आपने वो फैसला उस आधार पर तय नहीं किया। ये स्वीकारोक्ति है आपकी। ये कहना कि मैंने भगवान के सामने बैठकर उनसे कहा कि मुझे समाधान दो। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, आप जो इस समय कटघरे में खड़े हैं, और मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए कि राम गोपाल यादव ने जो आपके बारे में कहा है, जो उनके अंदर से निकल गया, गलत शब्द का प्रयोग किया, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज जो लोग न्याय की अपेक्षा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपसे, वो बहुत आहत हुए।
लगातार आहत हो रहे थे, लेकिन आपकी इस हरकत ने, इस बयान ने, आपके इस कथन ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई। उन्हें गहरा धक्का लगा है कि आपने भी उनका विश्वास तोड़ दिया। आपने भी संविधान और कानून की मर्यादा को बनाकर नहीं रखा। आप भी अंततः एक हिंदू जज साबित हुए। ठीक है, आप उस तरह के हिंदू जज साबित नहीं हुए जैसा कि कर्नाटक के कुछ एक जजों ने अभी फैसले दिए कि मस्जिद में जय श्री राम बोलना कोई आपत्तिजनक नहीं, अपराध नहीं है, या कुछ दूसरे इस तरह के फैसले लगातार कई कोर्ट से आए हैं जो आपत्तिजनक है बेहद। वो उस कैटेगरी में आपका ये बयान नहीं आएगा। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते जब ये कहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने वाले नहीं, घटाने वाले हैं। आप लोगों में एक तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता को विकसित करने के बजाय उसे ध्वस्त कर रहे हैं। आप कानून व्यवस्था को, कानून प्रणाली को, न्याय प्रणाली को, न्याय व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसको देश भर के न्यायालय ऊपर से नीचे तक सुन रहे हैं। और वे भी, उनकी भी हिम्मत पड़ेगी, उनमें भी जो इस तरह के लोग होंगे, हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी या हिंदू आस्थावादी, जिन्हें जज होना चाहिए, वो एक बतौर हिंदू या क्या पता मुसलमान या सिख या ईसाई के तौर पर फैसले देंगे। और तब ये न्याय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष कैसे रह जाएगी? ये सेकुलर कैसे होगी? ये बहुत क्षोभजनक, बहुत आपत्तिजनक और बहुत दुखद प्रसंग है माननीय DY चंद्रचूड़ जी, और आपको उसका रिग्रेट होना चाहिए, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद की चीज़ें शायद देख रहे होंगे जो लोगों को शक है। कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी सुविधा, कोई बड़ी नियुक्ति देख रहे होंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसी कोई बात थी या नहीं थी, लेकिन आज आपने लोगों के दिमाग में ये संदेह भर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।